तो दोस्तों आज EMC प्रोग्रामिंग के लिए और एक सेट हम लोगों के पास आया है जिसमें कि सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है और लोगों पे रुका हुआ था। तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बैटरी को जंपर करने से हो जाता है। तो इस पे भी जंपर ऊपर क्या हुआ था जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बाद में हमने इसको फ्लैशिंग पे भी डाला था जिसमें ये फ्लैश नहीं दे रहा था। तो ऐसा बहुत सारा रीजंस है। आज हमारे पास एक EMC IC है। यहाँ पर देखिएगा BGA 221 है। तो आज इसी पर पूरा काम और EMC प्रोग्रामिंग आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इस EMC को रेडी करेंगे चलने के लिए, और इस पर क्या क्या गड़बड़ी है और किस वजह से ये सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ई सॉकेट पर हमने EMC को लगा दिया। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इस ई सॉकेट से हम लोग पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इस EMC में क्या गड़बड़ी है और इसका क्या क्या रीड हो रहा है। देखिए ये 0x48 मतलब ये मीडियाटेक रिलेटेड एक CPU होगा। इसका अंदर जो है स्काईनिक का EMC लगा हुआ है और इसका नेम ये रहा। बाकी इसमें देखिए 29820 MB मतलब 32 GB का ये स्टोरेज है। और इसका पार्टीशन बूट पार्टीशन 1 और बूट पार्टीशन 2 जो 44 MB का होगा। और इसका डंप हमने पहले ही ले चुके हैं और अभी फ़िलहाल इसका जो गड़बड़ी है वो दिखाएंगे। देखिए इसका गड़बड़ी यहाँ पर है। देखिए वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड। देखिए यहाँ पर लिखा है हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड। उसके बाद देखिए MLC जो है क्या लिखा है एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड, मतलब ये जो है इसका पूरा MLC ख़त्म हो चुका है। SLC 0x01 इस पर देखिएगा 0-10% लैपटॉप यूज़, ये सही दिखा रहा है। और ये लिखा हुआ है ये अर्जेंटली रिपेयर ज़रूरी है, मतलब इसका हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुका है, मैक्सिमम नंबर MLC यूज़ हो चुका है। तो आज इसी को रिपेयर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। बाकी इसका पार्टीशन तो सही है। तो सबसे पहले हम लोग का काम यही रहेगा कि हम लोग एडवांस पे जाकर, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा ये स्काईनिक का है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट पे जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्ट्री फॉर्मेट कर लेंगे। तो ये सक्सेसफुली फैक्ट्री फॉर्मेट हो चुका है, देखिए यहाँ पर लिखा आ गया। इसके बाद इसका जो है GP पार्टीशन हम लोग कर लेंगे और इसका जो है यहाँ पर देखिएगा यूज़र एरिया पे ये है इसका लोकेशन नंबर। इसको कॉपी करके हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सिलेक्टेड, और इसका लोकेशन नंबर हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो ये है इसका
यूज़र एरिया का लोकेशन नंबर जो हम लोग जीपी पार्टीशन पे दे देंगे और सही से और एक बार देख लेंगे। नहीं हुआ, फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी सिलेक्टेड करेंगे और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इस लोकेशन नंबर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। चलिए फिर से हम लोग इसका स्टार्ट एरिया पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए यही नंबर जो है, ये वाला लोकेशन नंबर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अभी जो हम क्या करेंगे, इसको फाइनल राइट पे हम लोग कर देंगे। तो इसमें भी वार्निंग आता है कि आपका EMC डैमेज हो सकता है। देखिए ये ऑलरेडी डैमेज ही है, तो ये रिस्क तो आपको उठाना ही है, तो यस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है आफ्टर रिकनेक्ट मेक श्योर दैट द साइज ऑफ ROM 1 हैज़ बीन चेंज्ड। चलिए ये लिखा है कि ये हम लोग एक बार उसको EMC को खोलना पड़ेगा, खोल के ऑडिबल लगाएंगे तो हम लोग को दिखा देगा कि इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको फिर से एक बार EMC को चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो हेल्थ रिपोर्ट जो वेरी बैड था, ये भी एक बार हम लोग स्मार्ट रिपोर्ट पे चेक कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यही है, देखिए पहले वाला जो हेल्थ रिपोर्ट है, जो मैक्सिमम जो यूज़ लिखा हुआ है और ये 0 to 10% ये लैपटॉप यूज़ लिखा है, मतलब ये अर्जेंट में रिपेयर होने वाला है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है MLC और SLC पर। और अभी जो हमने काम किया उससे करने के बाद देखिए MLC और SLC जो है ये जो है 0 to 10% लैपटॉप यूज़ दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए PEOL जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मल लिखा है, ठीक है ना। जहाँ पर ये पर आगे लिखा हुआ था कि अर्जेंट ये जो है रिपेयर करने का ज़रूरी है। और अभी हम काम करने के बाद EMC प्रोग्रामिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नॉर्मल, मतलब ये EMC अभी रेडी है प्रोग्रामिंग होने के लिए और इसका अंदर में जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अभी हम लोग जितना भी फाइल या फिर डंप फाइल जो हमने पहले रीड किए हुए थे, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को दिखाया। तो हमने पूरा डंप इसका लिया, जितना भी फ्लैश का और जो भी है EXT CSD फाइल का भी सब कुछ हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑल ROMs करेंगे। तो दोस्तों EMC प्रोग्रामिंग जो है उतना हार्ड नहीं है, बाकी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि कैसे करना है। हम लोग यहाँ पर फुल्ली डेप्थ तरीके से EMC प्रोग्रामिंग सिखाते हैं और EMC प्रोग्रामिंग सिलीगुड़ी में ही होगा। और ये पहले सिलीगुड़ी में नहीं था दोस्तों, ये हम लोग पहले कलकत्ता में सिखाते थे और अभी जो है हम लोग सिलीगुड़ी में इसी प्रोग्रामिंग को लेके आए हैं। दोस्तों EMC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप लोगों को कलकत्ता या फिर दिल्ली जाने का भी ज़रूरत नहीं है। कलकत्ता या दिल्ली से भी कम प्राइस में हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे, सिलीगुड़ी में ही सिखाएंगे कि EMC प्रोग्रामिंग कैसे होता है। बाकी देखिए यहाँ पर जो है ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों ये पार्टीशन राइट होने के बाद हम लोग इस पार्टीशन का इंफॉर्मेशन भी लेंगे, ठीक है। तो ये पार्टीशन इंफॉर्मेशन हम लोगों को चेक करना होता है, तो रीड शॉर्ट पार्टीशन करके हम लोग चेक EMC UFS करेंगे। तो देखिए दोस्तों पार्टीशन हो चुका है और इसका पार्टीशन टेबल आप देख रहे होंगे। तो पार्टीशन टेबल का काम करने के बाद हम लोग को राइट बाय वेंडर करना है। और जैसे कि ये MediaTek है
चिपसेट रिलेटेड है, तो हम लोग मीडियाटेक चिपसेट का हिसाब से स्कैटर लोड करेंगे, जिसका फुल डंप विथ सिक्योरिटी हम लोग लिए थे। तो दोस्तों किसी किसी में हो सकता है कि प्रीलोडर को पहले राइट करना पड़ता है, और किसी किसी में क्या है कि आपको फुल राइट करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग फुल राइट कर रहे हैं, तो राइट पर क्लिक करेंगे और जो है राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है। देखिए राइटिंग हो रहा है इसका फर्मवेयर प्लस इसका सिक्योरिटी फाइल, जो लगभग का 2 घंटे का जैसा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर एस्टिमेट टाइम जो है 2.25 मतलब 2.5 घंटे का आसपास टाइम लगेगा। तो इतना टाइम लगता है, तो इसीलिए हम लोग वीडियो को जो है काट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों पक्का 2.5 घंटे के बाद ये पार्टीशन लगभग हो चुका है। तो अब ये जो है आईसी जो है मोबाइल पे लगने के लिए रेडी है। मोबाइल पे लगाओ और आईसी को चलाओ, ठीक है।